हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है एंटीनेंटल केयर, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड केयर। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक इंक्लूड हुए हैं। उन चैप्टर का, जैसे इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले प्रोड्यूस एट द फर्स्ट विजिट। ठीक है, जो प्रोसेस होता है हमारा, वो उसका जो फर्स्ट विजिट है वो सारी की सारी प्रोड्यूस होगी। इसके हिस्ट्री टॉकिंग जो चीजें होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। एग्जामिनेशन है वो आ जाएगा इसके अंदर। और जो प्रोसेस है हमारे, जैसे कि सबक्वेंट विजिट होती है या फिर एंटीनेंटल एडवाइस होती है या माइनर एलिमेंट होते हैं हमारे जो प्रेगनेंसी के, वो सारी की सारी चीजें। और वाल्स एंटीनेंटल केयर जो सारी की सारी, वो हमारी एंटीनेंटल केयर की वैल्यू क्या होती है, क्यों की जाती है एंटीनेंटल केयर, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी हमारा इसमें प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड केयर के बारे में ही दिया गया है। काउंसलिंग भी दी गई है, केयर भी दी गई है। जो हमारी गर्भावस्था होती है उसके अंदर कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए, किस तरीके की केयर देनी चाहिए। तो ये हमारा 10 चैप्टर के अंदर ये हमारे टॉपिक रहेंगे। तो एक एक टॉपिक हम करते हैं क्लियर आगे। तो इसमें फर्स्ट विजिट के बारे में हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं। तो भाई इसमें जो है सबसे पहले हमारा सिस्टेमिक सुपरविजन होता है। सिस्टेमिक सुपरविजन का मतलब हो जाता है कि एक सिस्टम से सुपरवाइज करना है किसी चीज को, जैसे कि एग्जामिनेशन एंड एडवाइस। ठीक है, अगर आप किसी चीज का एग्जामिनेशन कर रहे हो या फिर आप एडवाइस दे रहे हो, वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड ऑफ द एंटीनेंटल केयर। तो वुमेन की प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली एग्जामिनेशन या एडवाइस जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, एंटीनेंटल केयर के नाम से जाना जाता है। द सुपरविजन शुड बी द रेगुलर एंड द पेरियोडिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये जो सुपरविजन होती है कैसे देनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए एक तो ये, ठीक है, और पेरियोडिक होनी चाहिए, और ये हमारे नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज की जब एंटीनेंटल केयर कर रहे हैं, एंटीनेंटल केयर यानी कि जब उसकी आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हर 15 दिन में कर रहे हैं, हर 10 दिन में कर रहे हैं, या हर मंथ में कर रहे हैं, या फिर 20 दिन के अंदर कर रहे हैं। उसका बीपी लेना, उसके सारे के सारे सिम्टम चेक करना, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसका पल्स, यानी कि जो सारे का सारा जो एग्जामिनेशन होता है, जो केयर होती है, वो कितने कितने टाइम में कब कब आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, जब सप्लीमेंट भी देते हैं आप उसको, आयरन दे रहे हैं, फोलिक एसिड है, कैल्शियम है, कुछ भी आप दे रहे हैं, तो उसका भी एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक सुपरविजन किया जाता है। और उसमें जो भी चीजें उसको दी जाती है वो सारी की सारी पेरियोडिक तरीके से ही दी जाती हैं। तो इसमें एक्चुअली जो हमारी पेरेंटल केयर इज द केयर ऑफ द कॉन्टिनेम दैट द स्टार्ट बिफोर प्रेगनेंसी एंड एंड्स एट डिलीवरी एंड द पोस्टपार्टम पीरियड। तो इसमें जो होती है, जो पेरेंटल्स जो हमारी केयर होती है, वो एक्चुअली में कब स्टार्ट हो जाती है, वो हमारी हो जाती है प्रेगनेंसी होते ही स्टार्ट हो जाएगी, और लगातार कब तक बनी रहेगी, प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट हो जाएगी, और जब डिलीवरी होगी, और डिलीवरी के बाद जो पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है वहां तक ये चलती रहती है। तो एंटीनेंटल जो हमारी केयर होती है उसमें बंडल्स जो होते हैं, यानी कि चीजें होती है, वो कौन कौन सी होती है, क्या क्या उसमें चीजें आप देखेंगे, केयरफुल कर, हिस्ट्री टॉकिंग एंड एग्जामिनेशन, जनरल एंड ऑब्स्टिकल्स। तो जैसे सामान्य रूप से है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस या किसी प्रकार की रुकावट है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने हिस्ट्री लेनी है, और एग्जामिनेशन भी बहुत ही केयरफुल करना है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया है कैरी आउट ऑफ द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस। तो इसमें सारी की सारी जरूरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो सारी के सारी आपने कैरी करनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इन्वेस्टिगेशन से ही हमें पता चलेगा कि भी प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, और किस चीज की कमी है। तो एडवाइस गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन, तो जो गर्भवती महिला है उसको आपने क्या देनी है, सलाह देनी है, जिस भी सलाह की उसे जरूरत है, चाहे वो न्यूट्रिशन से संबंधित है, एक्सरसाइज से संबंधित है, या अपनी केयर से संबंधित है, या हाइजीनिक चीजों से संबंधित है, सारी की सारी एडवाइस आपने उसको देनी है। एजुकेशन भी मान सकते हैं आप इसको, एडवाइस भी मान सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो भी जो भी हमारी एंटीनेंटल केयर होती है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव जो चीजें होती है, उसमें एम्स क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या लेके चलते हैं हम। तो एम्स में हम देखेंगे सबसे पहले हाई रिस्क केस जो होते हैं वो स्क्रीन किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर स्क्रीनिंग की जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा भाई ये केस जो है इसमें किसी प्रकार का खतरा है, सबसे पहले खतरों से अलर्ट हो जाएंगे। दूसरा, इसमें किस चीज की रोकथाम होगी, प्रिवेंट हो जाएगी आपकी कौन सी चीजें, ट्रीट एट द ईयर लिस्ट एंड द कॉम्प्लिकेशन। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन होने वाले आसपास या ट्रीटमेंट में या फिर किसी भी तरीके के अगर कॉम्प्लिकेशन होने वाले, उसकी रोकथाम आप पहले कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा और उद्देश्य क्या होता है हमारा, इंश्योर हो जाते हैं कंटिन्यू रिस्क असेसमेंट एंड द प्रोवाइड ऑन गोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर। और अगर किसी भी तरीके का रिस्क है या असेसमेंट में किसी भी तरीके का खतरा है तो हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं सारी चीजें। और प्राइमरी प्रिवेंटिंग यानी कि जो हेल्थ केयर होती है, जो रोकथाम वाली हेल्थ केयर होती है, वो हम पेशेंट को यानी कि जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसको दे सकते हैं, और उसको बीमार होने से या किसी भी प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं। ठीक है, खतरे से भी बचा सकते हैं। दूसरा, एजुकेट करना है आपने मदर अबाउट टू फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर by the demonstrations chart and the diagram and mother craft classes so that fear is removed and the psychology is
इम्प्रूव। तो इनका कहने का मतलब है कि आपने मदर को एजुकेट करना है, मदर को शिक्षा देनी है, उसको फिजियोलॉजिकल चीज तरीके सारे के सारे समझाने हैं कि भी प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजी क्या क्या चेंजेस आते हैं, शारीरिक रूप से हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। लेबर यानी कि जो लेबर होता है, यानी कि जो डिलीवरी का समय होता है, उसका जो आरेख है, चार्ट है, वो डायग्राम है, उनके जरिए आपको सारा का सारा बताना है कि भी किस तरीके से डिलीवरी होती है और किस तरीके से ट्रीट की जाती है चीजें। मदर क्राफ्ट क्लासेज भी दी जाती हैं, वो इसलिए दी जाती हैं कि मदर के अंदर अगर डर है, किसी भी प्रकार का फियर है, उसको रिमूव किया जाता है और साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक तौर पर इंप्रूवमेंट करने के लिए, यानी कि मदर के अंदर किसी भी तरीके का डर जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से भी ये हमारी सहायक रहते हैं, एक उद्देश्य होता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है डिस्कस। तो पॉइंट 5 है हमारा इसमें डिस्कस। तो डिस्कस हम करेंगे, किस चीज को लेकर के डिस्कस किया जाता है, पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाता है कपल अबाउट द प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी प्रोविजनली एंड द केयर ऑफ द न्यूबॉर्न्स। तो पेशेंट जो हमारा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, कपल होते हैं, तो उनके साथ डिस्कस किया जाता है वो स्थान, टाइम, मोड ऑफ डिलीवरी की भी, बेबी की जो डिलीवरी है वो कहाँ, किस समय और किस तरीके से कराई जाएगी, प्रोविजनल केयर क्या क्या दी जाएंगी न्यूबॉर्न बेबी को। तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, ये भी एक एम रहता है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है मोटिवेट द कपल अबाउट द नीड ऑफ द फैमिली प्लानिंग एंड आल्सो अप्रोप्रिएट एडवाइस एंड द कपल सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें मोटिवेट किया जाता है किसी भी कपल को कि नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, अगर उसको फैमिली प्लानिंग से संबंधित किसी भी चीज की जरूरत है, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, गर्भ निरोधक जो चीजें होती हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई किसी भी चीज की जरूरत है, किसी एडवाइस की जरूरत है, तो कपल को बताई जाती है। और प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट कराना है, यानी कि प्रेगनेंसी को अगर नहीं रखना है, तो ये सारी की सारी एडवाइस भी पेशेंट को, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज को, यानी कि कपल्स को दी जाती है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर ए नॉर्मल प्रेगनेंसी विद द डिलीवरी ऑफ द हेल्दी बेबी फ्रॉम द हेल्दी मदर। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इंश्योर नॉर्मल प्रेगनेंसी, यानी कि अच्छी स्वच्छ और नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए, डिलीवरी हो जाए और हेल्दी बेबी हो, और हमारा मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी हो और प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों ही नॉर्मल हो जाए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो इसीलिए सारे के सारे जो एम होते हैं वो यही होते हैं। और इसमें क्राइटेरिया जो है वो नॉर्मल जो हमारी प्रेगनेंसी है उसका क्राइटेरिया में इन्होंने दिया है कि वी डिलीवरी ऑफ द सिंगल बेबी इन गुड कंडीशन एट टर्म। तो डिलीवरी जो सिंगल बेबी जो होता है वो एक अच्छी कंडीशन टर्म मानी जाती है, क्योंकि ट्विंस में भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो एक ही बेबी होता है तो वो हमारी कंडीशन अच्छी मानी जाती है। और 38 से 42 हफ्ते के बीच में जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो सही माना जाता है विद फीटल वेट। और अगर 2.5 kg का अगर बेबी है तो अच्छा माना जाता है, और उससे ज्यादा भी है अगर बेबी, तो उसमें क्या होता है विद नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। तो मदर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा 2.5 से कुछ ज्यादा है या 3 kg का भी होता है, कई बार 3.5 kg का भी बेबी होता है, तो उसमें मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए। एज सच ऑफ द नॉर्मल प्रेगनेंसी इज ए रेट्रोस्पेक्टिव टर्म। तो इसमें जो हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हमारा क्या किया जाता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए पूर्वव्यापी, यानी कि हमारी जो दोबारा से जो चीजें की जाती हैं वो हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए की जाती है। यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी क्यों की जाती है, रेट्रोप्लास्टिक श्रम के लिए हमारी की जाती है, पूर्वव्यापी हम जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आ जाता है प्रोसेस में क्या आ जाता है, प्रोसीजर आ जाते हैं सारे के सारे। फर्स्ट विजिट का जो प्रोसीजर होता है वो क्या रहता है, तो फर्स्ट विजिट शुड नॉट बी द डिफर्ड बियॉन्ड द सेकेंड मिस पीरियड्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो फर्स्ट विजिट होती है उसको हमने डिफर्ड नहीं करना चाहिए। अगर सेकेंड बार पीरियड मिस हो जाते हैं तो इसमें ईयरलियर जो है पेशेंट की डिजायर टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसमें अपना जो पेशेंट है अपना इस टाइम पर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करा सकता है अगर उसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है तो। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एसेस किया जाता है हेल्दी स्टेटस, माँ और बच्चे का हेल्दी स्टेटस देखा जाएगा, फीटस को देखा जाएगा कितना हेल्दी है, मदर कितनी हेल्दी है। एसेस किया जाएगा हमारी जो गैस्ट्रोनेसेंस एज होती है, यानी कि गर्भ अवस्था की जो एज होती है, कितने दिन की गर्भ अवस्था है। ऑब्टेंड ऑफ द बर्सनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जो है प्राप्त की जाएंगी। और ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूड ऑफ द ऑब्स्ट्रिक्स केयर ऑफ द रिस्क असेसमेंट, तो सारी की सारी जो हमारी चीजें होती हैं जो लगातार चलती हैं, ऑब्स्ट्रिक्स यानी कि किसी प्रकार का खतरा है, केयर में रिस्क है, असेसमेंट में रिस्क है, तो ये सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्टिव के तौर पर ली जाती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द रूटीन पेरेंटल केयर ऑफ द रिकॉर्ड इन द, इसमें स्टैंडर्ड पर जो प्रोफॉर्मा जो होता है एंटीनेंटल रिकॉर्ड बुक जो होती है, यानी कि पूरा का पूरा जो कंपोनेंट्स होता है, जो रूटीन होती है पेरेंटल केयर की, यानी कि पहले जो केयर की जाती है उसकी सारी की सारी जो पूरी की पूरी रूटीन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है एंटीनेंटल रिकॉर्ड बुक के अंदर, ठीक है। परफॉर्मा पूरा का पूरा बनाया जाता है और तब हमारे लिए ये चीजें इजी हो पाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारे हिस्ट्री टॉकिंग, ठीक है। तो हिस्ट्री टॉकिंग में तो आपको पता ही है, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे वाइटल्स आ जाते हैं, सिस्टेटिक वाइटल्स, नेम देखेंगे सबसे पहले, नाम भरेंगे और डेट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन की भाई गर्भावस्था या गर्भवती महिला का एग्जामिनेशन कब हुआ है उसका सारा का सारा एड्रेस उसके अंदर भर देंगे, ठीक है। एज अगर देखेंगे वुमन हैविंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ 35 ईयर इन कार्ड ऑफ द एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा, एडवांस्ड मैटरनल एज ऑफ द हायर रिस्क ऑफ द एनओपीडी या फिर इनफर्टिलिटी स्टिल बर्थ।
तो इन्होंने बताया है कि वुमेन की जो पहली प्रेगनेंसी की होती है और वो 35 की एज में होती है तो उसे एल्डरली प्रीमिग्राइविडा बोला जाता है। और ये मैटरनल एज जो होती है इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, फर्टिलिटी हो सकती है, बांझपन इसमें हो सकता है और बच्चे की जन्म में भी खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी एसोसिएट कॉम्प्लिकेशन सच ऑफ द हाइपरटेंशन, और इसमें जो प्रेगनेंसी टाइम होता है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे कि बीपी का बढ़ना, मदर को डायबिटिक प्रॉब्लम्स हो जाना। ठीक है, तो एक्सट्रीम ऑफ एज टीनेजर ऑफ एल्डरली इज द ऑब्स्ट्रिक रिस्क फैक्टर। तो हमारी जो एक्सट्रीम जो एज अगर बहुत कम है लड़की की, अगर उम्र बहुत ज्यादा है या फिर कोई बहुत ज्यादा उम्र की महिला है, तो दोनों ही रिस्क फैक्टर में आते हैं। यानी कि मध्यम वर्ग की जो महिलाएं होती है वो माँ बनने के लिए उनकी उम्र सही होती है और बॉडी कंडीशन सही होती है, ना तो उम्र से ज्यादा कम होना है और ना ही उम्र से ज्यादा। तो ये हमारी कंडीशन रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें जो ग्रेविडाज एंड पार्ट लेते हैं, इसमें ग्रेविडा डिनोट करती है हमारी प्रेग्नेंट स्टेट बोथ ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट ऑफ इंटरप्रेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ डेस्टिनेशन, पार्टली डिनोट स्टेट ऑफ द प्रोविजनल प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द विजिबिलिटी। तो इसमें ग्रेविडा पार्टली दे रखा, ग्रेविडा जो डिनोट करती है हमारी जो प्रेग्नेंट औरत होती है वो पास्ट और प्रेजेंट की जो चीजें होती है वो इसके अंदर देखी जाती है। तो ये ज्यादा मोस्ट नहीं है, आपको यहाँ तक रिस्क फैक्टर तक ये करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं।